स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, या हम इसको यह भी कहते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए स्मॉल यू, स्मॉल भी तथा स्मॉल एफ में संबंध। स्मॉल यू क्या है? तो दर्पण से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। स्मॉल भी जो है दर्पण से इमेज की दूरी है, और स्मॉल एफ जो है दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ है। स्टूडेंट्स, तो ये जो मिरर फार्मूला है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा मानना है स्टूडेंट कि इस मिरर फार्मूला को डिराइव करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टिसेस एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब इन चीज़ों को हम समझ जाएंगे ना, तो इस फार्मूला को डिराइव करना बहुत ही आसान होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन चीज़ों को आप लोगों को वन बाय वन समझा रहा हूँ और आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो देखेंगे, आप पैरेलल लाइंस जानते हो कि जब दो या दो से अधिक लाइंस होते हैं और उनको हम आगे या पीछे बढ़ाते जाएं, और वे जब लाइंस अगर एक दूसरे को कहीं मीट न करें तो वे लाइंस क्या कहलाते हैं? पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यह एक लाइन है जिसका नाम दे रहा हूं L1, और यह एक लाइन है जिसका नाम दे रहा हूं L2। अगर आप इन दोनों लाइंस को आगे या पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे। तो इन्हीं दोनों लाइंस को, या ऐसे जो लाइंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब जो पैरेलल लाइंस को कोई ऐसी रेखा है जो काट रही है, जैसे मान लेते हैं हम इनका नाम दे रहे हैं स्मॉल एल, तो ये जो लाइन है जिसको हम तिर्यक रेखा या क्रॉस लाइन कहते हैं। अब उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये सब एंगल्स मैं आप लोगों को लिख दिया ताकि हम चीजें समझें कि क्या है। जैसे यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को हम टॉप एंगल भी कहते हैं, या अपोजिट वर्टिसेस एंगल भी कहते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जैसे देखिए, एक का शीर्षाभिमुख कोण 3 हो जाएगा, 4 का टॉप एंगल क्या होगा? 2 होगा, 5 का टॉप एंगल 8 होगा, 6 का टॉप एंगल 7 होगा। And when a cross line cuts two parallel lines, then top angles are equal। मतलब जो भी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वह क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर यहाँ हम देखें, सो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 7 के बराबर है। सो ये जितने भी एंगल्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उनको हम शीर्षाभिमुख कोण या इन्हीं को हम टॉप एंगल्स कहते हैं स्टूडेंट। अब दूसरा हम पढ़ेंगे स्टूडेंट संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो संगत का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एक ही पोजीशन से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा आप लोगों को फील कराऊंगा।
जैसे अगर ये देखिए हम एंगल 1 के बारे में अगर देखें तो एंगल 1 क्या है, इस लाइन L से लेफ्ट में है और L1 से क्या है, ऊपर है। तो अब ऐसा पोजीशन किसको मिल रहा है, तो ऐसा पोजीशन एंगल 5 को मिल रहा है। एंगल 5 L के क्या है, लेफ्ट में है और L2 के ऊपर है। तो ऐसे सिमिलर क्वालिटीज वाले एंगल को हम क्या कह देते हैं, संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह देते हैं। फिर से यही होता है कि व्हेन अ क्रॉस लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 का हो जाएगा। आप यह भी कह सकते हो एंगल 5 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, सॉरी एंगल 2, ये जो एंगल 2 है एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। और इनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सो ये आपके जो हैं संगत कोण हैं या इन्हीं को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब फिर उसके बाद हम ये हो गया, फिर हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का मतलब क्या होता है ना, अपोजिट से हो जाएंगे, अपोजिट से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें बेटा, एंगल 2 की बात करें, सो एंगल 2 क्या है, L1 के क्या है, नीचे है, समझिएगा बात को, और L के क्या है, लेफ्ट है। अब इसका अपोजिट पोजीशन क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा, L के राइट में हो जाएगा और L2 के अप में हो जाएगा। तो ऐसे जो पोजीशन वाले होते हैं माने इनको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। सो अल्टरनेट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हम यहां कह दूं एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है। इन द सेम वे एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर है। सो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो इनको हम कहते हैं एकांतर कोण या इन्हीं को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स। स्टूडेंट इनको समझना है स्टूडेंट, जब इनको हम समझेंगे ना, जब ही हमारे डेरिवेशंस बहुत आसान होंगे, उनको हम फील करेंगे, उनको हम डाइजेस्ट करेंगे। सो इसलिए इनको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। सो ये रहा रिगार्डिंग टू क्रॉस लाइन एंड पैरेलल लाइंस। इसको हम पहला पॉइंट भी कह सकते हैं। सेकंड हमको चर्चा करना है, डिस्कस करना है सिमिलर ट्रायंगल से। ये देखिए ये सारी की सारी चीजें आप लोग लोअर क्लास में, क्लास 9th में, क्लास 10th में डिस्कस कर चुके होंगे। लेकिन स्टूडेंट मैं चूंकि आप लोगों से हमेशा से हर वीडियो में कहता हूं कि हमको सभी बच्चों को लेकर चलना है। ऐसे भी बच्चे होंगे जो 9th क्लास 11th में मेहनत किए होंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्लास 11th में किसी कारणवश, चाहे लापरवाही से चाहे गैर लापरवाही से, मतलब मेहनत नहीं कर पाए होंगे। तो मैं उनको भी डिस्कार्ड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को मैं अपने वीडियो में समराइज कर रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को खूब आसानी से ये सब चीजें समझ में आए। तो आप एक मतलब अफसोस मत कीजिएगा कि हम अगर क्लास 11 में मेहनत नहीं किए हैं, हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो क्लास 12 हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। नहीं, डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। क्लास 12 आसान बहुत होगा, बस आपको जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको आप पालन करें, फॉलो करें। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे या समरूप त्रिभुज। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समरूपता के बारे में समझ लें, सिमिलैरिटी क्या होती है। तो सिमिलरिटी का मतलब यह होता है कि दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स जब
शेप में सेम हो, शेप माने आकार में एक ही जैसे हो, आकृति में सेम होना, आकृति में बराबर होना मैंडेटरी नहीं है, शेप में अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि वे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वह सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बड़ा सा स्क्वायर लीजिए और एक आप छोटा सा स्क्वायर लीजिए, तो ये बोथ स्क्वायर्स विल बी सिमिलर, क्योंकि दोनों कौन सा शेप है, स्क्वायर शेप है। भले ही इनके साइज डिफरेंट हैं, लेकिन शेप क्योंकि सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। आप एक क्या लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, बहुत बड़ा रेक्टेंगल ले लीजिए और एक बहुत छोटा रेक्टेंगल ले लीजिए, तो सिमिलर नहीं होंगे क्या, होंगे ना, क्योंकि शेप अलग अलग, शेप सेम है, साइज भले अलग अलग हो। स्पेशली यहाँ पर हम लोगों को त्रिभुज के बारे में सिमिलैरिटी को जानना है, जो कि आप क्लास हाई स्कूल में बड़ी डेप्थ में आप लोगों के सर जी बताए होंगे, लेकिन मैं यहाँ बस एक सिनाप्सिस बता दूं जिसकी हमको केवल जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट देखिए, हम मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम देयर आर टू ट्रायंगल्स named A, B, C, and this one is another triangle named P, Q, R। समझिएगा स्टूडेंट, अब अगर हम कहें कि यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये दिस ट्रायंगल विल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, और इसे को हम कहते हैं कि संगत कोण बराबर है। स्टूडेंट, मतलब जब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पे रखेंगे तो जो कोण जिसके बराबर है वह उसी पर जाएगा, और जो कोण जिस पर जा रहा है अगर वह एंगल बराबर है तो हम कहते हैं कि वो जो ट्रायंगल्स हैं वह क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। मतलब कहने का यहां हम कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब जब तीसरा बराबर हो जाएगा तो हम कहते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वह समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी, अब ए किसके बराबर, पी के बराबर, बी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, क्यू होगा। सो ए बी अपॉन ए क्यू पी क्यू इक्वल्स हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन हो जाएगा क्यू आर। स्टूडेंट यहां देखेंगे इसमें भी एक थोड़ा लॉजिक छुपा रहता है बेटा। अब इसमें लॉजिक ये है ना कि अगर यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सिमिलर है, इसका मतलब एंगल P जो है एंगल P के बराबर, एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल P एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर है। हालांकि आप लोगों को पीछे लोअर क्लासेस में सर जी लोग बताए होंगे कि हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज BCA भी लिख सकते हैं, त्रिभुज CAB भी लिख सकते हैं, बट यहाँ सिमिलरिटी को दर्शाने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल के रूप में लिखते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि एक त्रिभुज का कौन एंगल दूसरे त्रिभुज के किस एंगल के बराबर है। हम एकदम एक बात केवल और केवल आप लोगों को यह समराइज करना चाह रहा हूं कि इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, both triangles are said to be similar, and if two angles are similar the ratio of the corresponding sides are equal. Vice versa, ulta, if the ratio of two corresponding sides are equal both triangles will be similar। इसका मतलब यह हुआ कि उनके corresponding sides क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट।
सो ये हम एक सिनॉप्सिस पता है और बिना इसके समझे हम डेरिवेशंस को समझ नहीं पाऊंगा। तो एक काम कीजिए, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टूडेंट, अब हम मिरर फार्मूला को प्रूफ करूंगा। जो मिरर फार्मूला होता है 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। ऑलरेडी मैं बता चुका है, एक बार फिर बता दे रहा हूं। मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जो दर्पण में, मिरर में हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वह ध्रुव यानी पोल P से मेजर करते हैं। तो P से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी PU हो जाएगा। P से जो इमेज की दूरी होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी POV हो जाएगा। और P से यानी पोल से जो प्रिंसिपल फोकस की दूरी होती है उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी हाउ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमको ये फार्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। और दिस फार्मूला इज आल्सो नोन एज मिरर फार्मूला। सो इसके लिए देखिए, मैं समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम बना दिया हूँ, रे डायग्राम बना दिया हूँ, इसको समझा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये एट प्रिंसिपल एक्सिस है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक ओ डैश से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ओ डैश ए इंसिडेंट करा रहे हैं लाइट रे, जो क्या होगी प्रिंसिपल फोकस से निकल जाएगी और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया गया है जो बिना डेविएट हुए उसी डायरेक्शन में वापस हो गए। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आई डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई डैश से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है जो आई है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आई डैश इस ओ डैश का क्या है, इमेज है। अब देखिए, क्योंकि हम यहां से मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां देखेंगे जो पी होगा ना, ये पी ओ यह माइनस यू के बराबर होगा। वाई माइनस यू, बिकॉज पी से ये डिस्टेंसेस किधर है, लेफ्ट की तरफ है। मैं डिस्कस कर चुका हूं इस वीडियो में। अब ये जो पी सी होगा ये माइनस आर हो जाएगा। आर क्या है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। पी एफ किसके बराबर होगा, माइनस एफ के बराबर होगा। और ये जो पी आई है, पी आई माने पोल से इमेज की दूरी, यह माइनस बी के बराबर होगा। एवरी डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, विल बी निगेटिव क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब देखिए, अगर हम चर्चा करें स्टूडेंट, हम यह कह दूंगा कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। क्यों समरूप है, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि यह एंगल इस एंगल के बराबर है। देखिएगा, प्रत्येक 90 डिग्री है और एक तरह से कहें एकांतर कोण भी है। फिर यह एंगल इस एंगल के बराबर है कि नहीं। टॉप एंगल्स हैं या अपोजिट वर्टिसेस एंगल है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कह रहे थे। तो जब यह एंगल इस एंगल के बराबर और यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल COO डैश समरूप है गया ट्रायंगल CII डैश के, CII डैश के। स्टूडेंट समझिएगा, अब जब यह ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा इसका। अच्छा, हम क्या करूंगा ना, इस ए से इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा स्टूडेंट, जिसका नाम दे दूंगा ए। देयरफॉर हम ये कहूंगा कि ओ डैश आई डैश इक्वल किसके बराबर होगा, सो ये हो जाएगा CO डिवाइडेड बाई CI। बट अच्छा चलिए, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली अब हम अगर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लें
तो जिस तरह से ये दोनों सिमिलर हुए हैं वैसे ही ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो वही सेम कंसेप्ट हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए एफ एम ए, ट्रायंगल एफ एम ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ आई आई डैश, एफ आई आई डैश। मन से समझ लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, कुछ भी है नहीं स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ए एम अपॉन आई आई डैश, आई डैश ए एम अपॉन आई डैश इक्वल्स क्या हो सकता है स्टूडेंट, एफ एम अपॉन एफ आई। बट जरा आप सोचें, मैं ज्योमेट्री से कह सकता हूं कि यह जो एम है इसको ओ डैश के बराबर है, ओ डैश के बराबर। ज्योमेट्री का आता है, कॉमन सेंस का आता है स्टूडेंट। देखिए ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये वर्टिकल लाइंस हैं। ऑब्वियसली यह रेखा, यह लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा। अब एम किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर हो गया। तो हम इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह रहा हूं। हम लिख सकते हैं यहां पर, हम लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड कर लीजिए, सेकंड, या इसी को आप ऐसे कह सकते हो स्टूडेंट, जब एम ओ डैश के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि ओ डैश आई डैश एफ एम डिवाइडेड बाई एफ आई। स्टूडेंट अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड बराबर होगा। अब लेफ्ट साइड बराबर होने की वजह से राइट साइड भी इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड को इक्वल करेंगे, हम लिख सकते हैं सी ओ अपॉन सी आई इक्वल लिख सकते हैं एफ एम अपॉन एफ आई। बट मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूं स्टूडेंट कि जो हम मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं ना, वो बहुत स्मॉल होता है। और अगर जब मिरर बहुत स्मॉल होगा, यानी अपर्चर ऑफ मिरर इज टू स्मॉल, देन इन सच अ कंडीशन व्हाट विल हैपन। देखिए अगर आप इसको छोटा कर देखेंगे, अगर आप इसको ऐसे दबाएं तो यह ए क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। सोचिए अगर ए नीचे की तरफ आएगा तो यह m क्या होगा, p की तरफ कौन साइड होगा। a नीचे की तरफ आ रहा है, m p की तरफ कौन साइड हो रहा है। अगर द्वारक बहुत छोटा है तो m p पर कौन साइड हो जाएगा, यानी उस स्थिति में जो fm होगा वह fp के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। सो मैं यह कह दूंगा, यहां कह सकता हूं बट fm जो है fp के इक्वल हो गया। कैसे हुआ मैं आपको समझा दिया। यानी हम कह सकते हैं सी ओ सी आई ये हो जाएगा एफ पी या पी एफ अपान हो जाएगा एफ आई। स्टूडेंट अब यहां आने के बाद हम लोगों को अपना दिमाग लगाना है, यहां हम लोगों को समझना है स्टूडेंट। अब ये जो भी हम लोगों को ये टर्मिनोलॉजीज दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हमको मेजर करना होगा इस पोल से। आप इन अदर वर्ड्स यू माइट स्पीक ऑल दीज लेंथ्स विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पी, और फिर उसके बाद जरूरत पड़ने पर हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे और रिजल्ट पा लेंगे। इन सब वैल्यूज को मैं ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूं। आप देखेंगे अगर हम बात करें CO का, ये देखिए CO समझ जाए स्टूडेंट, तो CO को हमको पोल के टर्म में लिखना है। तो इस CO को मैं क्या लिख सकता हूं, PO माइनस PC लिख दूंगा। हम लिख सकता हूं PO माइनस PC। नीचे क्या है स्टूडेंट, CI, ये देखेंगे CI, ये देखिए ये छोटा सा CI,
तो सी आई को क्या लिख सकता हूं, पी सी माइनस पी आई। सो इसको मैं लिख दूंगा पी सी माइनस पी आई इक्वल पी एफ। इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पी के टर्म में है। सो ये हो गया पी एफ। अगर हम बात करें एफ आई का, ये देखेंगे एफ आई। सो एफ आई को क्या लिख लूंगा, पी आई माइनस पी एफ। एफ आई सो ये हो जाएगा पी आई माइनस पी एफ। अब हम क्या करूंगा, वैल्यूज को अगर आप यहां से देखें सो पी ओ किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर है। पी सी किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है। पी सी नीचे वाला माइनस आर के बराबर है। माइनस पी आई माइनस भी के बराबर है, आप देख लेंगे पी आई माइनस भी के बराबर है। पी एफ माइनस एफ के बराबर है। पी आई माइनस बी के बराबर, ये जो है आपका माइनस एफ के बराबर है। आप इसको लिख सकते हो माइनस यू प्लस आर माइनस आर प्लस बी। आप इसको लिख सकते हो माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। स्टूडेंट लेकिन हमको जो रिलेशनशिप डिराइव करना है वह यू भी और एफ में है, समझिएगा स्टूडेंट। हमको यही चीज डिराइव करना है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बट अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ यू भी और एफ के अलावा एक टर्म आर भी आ रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो हम इस आर को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और आर एलिमिनेट कहाँ से होगा, तो मैं आपको एक पीछे रिलेशन डिराइव कराया था। जो f होता है वह r/2 होता है, माने यहां हम कह सकते हैं r इक्वल्स टू एफ। सो जहां r है उसके जगह पर हम क्या रख देंगे, 2f रख देंगे। रखते हैं माइनस यू प्लस 2f और माइनस 2f प्लस v इक्वल्स हो जाएगा माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। अब हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। देखेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा यू भी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस यू एफ, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 2vf, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस 2f स्क्वायर इक्वल्स। अब इसका इसमें हम गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे सो ये माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान समझिए, यह वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ना। और ये जो माइनस 2vf है इसको राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस 2vf हो जाएगा। प्लस 2vf माइनस vf, केवल vf बचेगा। इधर क्या बच जाएगा, uv माइनस uf इक्वल्स हो जाएगा vf हो जाएगा। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाई u v f इन बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में u इंटू v इंटू एफ से डिवाइड कर दें। सो ये हो जाएगा आपका u v माइनस यू एफ डिवाइडेड बाई u v f इक्वल्स v f अपॉन u v f। अब हम अलग अलग कर दें, हम इसको लिख सकता हूँ u v अपॉन u v f माइनस u f अपॉन u v f इक्वल्स हो जाएगा वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखिए जो कैंसिल आउट होने वाले हैं उनको कैंसिल आउट कर दिया जाए। देखिए यह यू वी से यू वी खत्म हो जाएगा, यू एफ से यू एफ खत्म हो जाएगा, वी एफ से वी एफ खत्म हो जाएगा। सो हमको मिल क्या रहा है, अगर यहाँ हम देखें सो 1/f माइनस 1/v इक्वल्स 1/u मिल रहा है। अब एक काम करें, इस 1/v वाले को राइट साइड मिलाएं, 1/u वाले को लेफ्ट साइड मिलाएं। सो हमारा क्या हो जाएगा,
1 by v equals 1 by f minus 1 by u. 1 by v equals 1 by f minus u. देखिए, and this was the result which we wanted to derive. और इसे फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मिरर फार्मूला कहते हैं। स्टूडेंट, आप जज करो कि अगर आप लोगों को जो मैं शुरू में पैरेलल लाइंस, क्रॉस लाइन, अल्टरनेट एंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में अगर आप लोगों को नहीं बताया होता या अगर आप लोग नहीं समझते तो शायद ये आप लोग डेरिवेशन समझ नहीं पाते। तो इसलिए उनको पहले थारोली समझिए, फिर उसके बाद इसको एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर उसके बाद यू ट्राई योर सेल्फ अंटिल यू प्रूव द रिजल्ट। अब देखेंगे ये हमने किसके लिए प्रूफ किया स्टूडेंट? कनकेव मिरर के लिए प्रूफ किया। कन्वेक्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम इज देयर, वनली थोड़ा सा रे डायग्राम चेंज होगा। और हम बिल्कुल जहां तक मतलब हम क्या करूंगा ना, लिखते चला जाऊंगा, लिखते चल, एक समय आएगा कि कुछ लिखने के बाद आपको सभी की सभी चीजें एज यूजुअल क्या करना होगा, उतार देना होगा, कॉपी एंड पेस्ट कर देना होगा। सो मैं क्या कर रहा हूं, अब कन्वेक्स मिरर को समझाऊंगा और फिर आप लोग समझ लीजिएगा, जहां तक कुछ काम करना पड़ेगा वहां तक मैं डिराइव कर दूंगा, उसके बाद आप लोग खुद लगा लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, ठीक ना? ओके, अब हम कन्वेक्स मिरर के लिए समझेंगे। ओके, स्टूडेंट, कन्वेक्स मिरर के लिए अब हम डिराइव करूंगा और कन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम आपको यहां पर दिखाया जा चुका है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोग कनकेव मिरर के लिए या कन्वेक्स मिरर के लिए किसी एक के लिए आप लोग डिराइव कर लिए हैं तो आप ये मानिए 90% आप दूसरे के लिए कर चुके हैं। मैं वहां तक ले चलूंगा जहां तक थोड़ा टिपिकल होगा, फिर आप लोग खुद कर लेंगे इसके लिए। सो देखिए, यह एक कन्वेक्स मिरर है जिसका मैं नाम दे रहा हूं M1 M2 और इसके सामने एक ओ डैश रखा गया है ऑब्जेक्ट। इस ओ डैश के लिए यह पैरेलल है जो प्रिंसिपल फोकस से लग रहा है एमिट कर जाएगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता हुआ लग रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। फाइनली हम ये कहना चाह रहा हूं कि आई डैश आपको इमेज मिल रहा है, ओ डैश ऑब्जेक्ट है, आई डैश इमेज है। अब अच्छा यहां देखेंगे PO माइनस यू होगा, वो के अलावा आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वह राइट की तरफ है, पोल के राइट है, और पोल के राइट वाले सभी डिस्टेंसेस किसमें मेजर किए जाएंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव में मेजर किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान से समझना है, यहां पर आपको दिखा दिया गया। अब यहां से आप देखेंगे जो यहां लिए गए उसी को मैं उतारूंगा। हम यहां लिखूंगा ट्रायंगल COO डैश, COO डैश समरूप है ट्रायंगल CII डैश के। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ये लग गया कोई, अब ये कैसे होगा जरा देख लीजिए, ये देखेंगे COO डैश CII डैश, देखेंगे यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर है और इस ट्रायंगल में देखेंगे C, इस ट्रायंगल में देखेंगे C, यानी यहां दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली भी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप हो गए तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ओ डैश, देख लेंगे ओ डैश किसके बराबर होगा, ओ डैश आई डैश के बराबर। ठीक है, बिल्कुल वही चीज कॉपी पेस्ट करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, आई डैश के। हम उसको इक्वल ओ डैश आई डैश ये किसके बराबर हो जाएगा, देखेंगे CO अपॉन क्या हो जाएगा, CI। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल मैं यही चीज लिख रहा हूं। फिर से अगर आप आइए ये लिखेंगे ट्रायंगल FMA समरूप है ट्रायंगल FII डैश के। फिर से हम जरा देख लेते हैं कैसे, FMA
एफ आई आई डैश, यह एंगल इसके बराबर और एफ दोनों में कॉमन है। अगर समरूप हो गया तो बिल्कुल वही चीज उतार लेंगे, एम आई आई डैश इक्वल हो जाएगा एफ एम और ये हो जाएगा एफ आई। लेकिन अगर बात करें जो एम है, देखेंगे यह एम किसके बराबर है, ओ डैश के बराबर, जैसा कि आप यहां लिखे हैं। सो ये हो जाएगा व्हाट, एम जो है ओ डैश के बराबर हो गया। इसका मतलब इसके जगह पर ओ डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डैश आई आई डैश एफ एम अपॉन क्या हो जाएगा एफ आई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हम क्या करें, अगर वन और सेकंड को क्या करें इक्वेट करें, सो हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा स्टूडेंट, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, सो राइट साइड इक्वल करेंगे। सो ये हो जाएगा ओ डैश, नहीं सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल है ना, सो ये हो जाएगा सी ओ सी आई इक्वल हो जाएगा एफ एम एफ आई। अब देखिए यहां मैं एक स्टेप रिड्यूस करूंगा, बट वास्तव में जो एफ एम है अगर बहुत छोटा हो जाए मिरर, तो ये जो आपको एफ एम नजर आ रहा है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, यानी पी एफ के बराबर जाएगा। तो हम इस एफ एम को यहां से काट दे रहा हूं और इसके जगह पर मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, पी एफ लिख दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, आप देखेंगे कहां कहां ये देखेंगे सी ओ सी आई पी एफ एफ आई, देखिए यहां आप आ गए ना, ओके। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यह जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको यहां है, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद आप जो भी काम किए हो, देखिए थोड़ा तो आप प्रयास करें, थोड़ा तो मेहनत करें आप ना, उसके बाद जो काम किए हैं वही काम यहाँ करना है। हाँ, आप जो इधर कहीं ये जो वैल्यूज रखे हो ना, यहाँ पर जो वैल्यूज रखे हो वह बस चिन्ह के साथ, माने प्रॉपर साइन के साथ आप ये सब रख दीजिएगा। काम बिल्कुल यही करना पड़ेगा और आपको इस सिचुएशन में भी रिजल्ट यही आएगा। स्टूडेंट उसको कराने का मतलब केवल और केवल आपको ये बताना था कि इसका डायग्राम अलग होगा लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। जहां तक हमको लगा कि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, थोड़ा दिक्कत आ सकती है, सो मैं आप लोगों को यहाँ तक बता ही दिया। आप देखिए ना, यानी स्टार तक बता दिया। अब आप लोगों को इसके आगे बढ़ते जाना है और प्रॉपर साइन के साथ आपको वैल्यूज रखना है, काम बिल्कुल वही करना है। स्टूडेंट तो मैं विश्वास करूंगा कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो पहला तो लग जाएगा, जहां तक छोड़ रहा हूं उसके आगे आप लोग जरूर कीजिएगा, और अगर लग जाए तो कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा। ओके स्टूडेंट, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।